ज्ञान की दूसरी भूमिका सुविचारणा। जब शुभेच्छा बढ़ती है तो दूसरी भूमिका सुविचारणा फलने लगती है। सतशास्त्रों एवं महापुरुषों का संग करके वैराग्य एवं अभ्यास से सदाचार में प्रवृत्त होना, इसका नाम सुविचारणा है। सुविचारणा वाला साधक देवी देवता, मूर्ति पूजा आदि में नहीं उलझता। इस भूमिका में कर्म कांड, पूजा आदि घटते जाएंगे एवं आत्मज्ञान की बातों की ओर कुदरती आकर्षण होने लगेगा। तिलक न करते हुए भी वह साधु होगा। साधु के कपड़े न होते हुए भी उसका मन साधुताई की तरफ खींचेगा। धर्म के रहस्य को जानने में उसकी रुचि होगी। मत, पंथ और संप्रदाय की बातों में पहली दूसरी भूमिका वाला साधक नहीं फंसता। जिसको धार्मिक कहलाना है वह किसी न किसी मत, पंथ, संप्रदाय का हो जाएगा। हमारी सिंधी जाति के इष्ट भगवान झूलेलाल है, तो मैं भी झूलेलाल के पंथ में रहता। लेकिन मेरी भूमिका बन गई तो फिर उसमें न रह पाया। जो मत, पंथ, संप्रदाय में रुक जाते हैं और अपने को उन्हीं का मानते हैं, तो समझ लेना कि वे यात्रा नहीं करना चाहते हैं। जबकि पहली दूसरी भूमिका वाले साधक उसमें नहीं रुकते। जैसे प्यासे आदमी की प्यास शरबत या पानी की बातें करने से नहीं बुझती एवं भूखे आदमी की भूख लड्डू की बातें करने से नहीं मिटती। या तो उसे पानी पिलाओ, भोजन कराओ, या वह स्वयं ही अन्न जल खोज ले, तभी उसकी तृषा क्षुधा शांत हो सकती है। ऐसे ही जिसको सत्य की प्यास है, प्रभु प्राप्ति की भूख है, वह मत पंथों की बातों में नहीं आएगा, बल्कि आगे चल पड़ेगा। दूसरी भूमिका वाले को विचार आते रहते हैं कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मुझे परमात्मा शांति प्राप्त होगी। मेरी ऐसी स्थिति कब होगी कि मैं सुख दुख में सम रहूंगा। सुविचारणा में साधक को शास्त्र अध्ययन की रुचि होती है। घाट वाले बाबा के पिता तहसीलदार थे। वे काशी में रहते थे। घाट वाले बाबा 17-18 साल के हुए तो उनमें शास्त्र अध्ययन की रुचि जागी। वे चल पड़े गंगा किनारे। कोई संत मिले। श्री योग वशिष्ठ महारामायण जैसा ग्रंथ सुनूं, वेदांत सुनूं, इस इच्छा से उन्होंने हिमालय तक की यात्रा की, किंतु कोई संत मिले नहीं। अंत में एक गृहस्थी हरिद्वार में मिला, जो हाथ में घड़ी बांधता, खो खो करता एवं हर की पौड़ी पर पड़ा रहता। वह हर रोज 2-3 व्यक्तियों को योग वशिष्ठ महारामायण सुनाता। घाट वाले बाबा ने भी वहां बैठे बैठे श्री योग वशिष्ठ महारामायण सुना। वे क्रमशः दूसरी से तीसरी भूमिका में आ गए, तीसरी से चौथी भूमिका में आ गए और उन्हें ज्ञान हो गया। जिसकी दूसरी भूमिका सुविचारणा दृढ़ होगी, उसे एकांतवास और मौन अच्छा लगेगा। आत्मज्ञानी संतों के प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा हो जाएगा। उसे मौन, जब, एकांत में रस आएगा। भीड़ भड़ाके, शादी ब्याह आदि में उसकी रुचि नहीं होगी। नदी, तालाब, गुफा, कंदरा उसे रुचेगी। आत्मज्ञान की बातें सुनने की उसे रुचि होगी। सद्गुण विकसित होने लगेंगे। जैसे कामी व्यक्ति स्त्री पर लट्टू हो जाता है, अभागों को पाप कर्म रसीले लगते हैं, सेठ को व्यापार धंधे का चिंतन चलता रहता है, वैसे ही दूसरी भूमिका वाले साधक में त्याग, वैराग्य, प्रसन्नता, सहानुभूति, परोपकार, दया, दान, सेवा, सरलता आदि सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। जैसे सुवासित फूल खिलता है तो महक आने लगती है, वैसे ही उपरोक्त सारे सद्गुण ऐसे साधक में स्वयं आने लगते हैं। जब वह एकांत में संतों एवं शास्त्रों के वचन विचारता है तो उसमें ईश्वर को पाने की तड़प बढ़ती है। कभी कभी उसे ध्यान में ईश्वर की झलक मिलने लगती है। मैं यह देह नहीं हूँ। जो खाया पिया है उसी का रूपांतरण यह देह है। यह देह मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? भगवान क्या है? वे कैसे मिलते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि किसको कहते हैं? ऐसे विचारों से अपने आप उनका जवाब आएगा।
नहीं तो जवाब पाने की तड़प होगी। कोई उससे नीची भूमिका वाला उसको जवाब देगा तो उसके जवाब से उसे संतोष नहीं होगा। मान अपमान की चोटें दिनों दिन उसे कम प्रभावित करेंगे। संसार के प्रति आकर्षण घटने लगेगा। कभी कभी काम, क्रोध, मोह आदि विकार आ जाएंगे तो उसको पश्चाताप होगा। वह एकांत में अपने आप को मारेगा भी, रोएगा भी कि अरे मुझसे ऐसा हो गया। वह भीतर से इतना स्वच्छ होता जाएगा। तनुमानसा। दूसरी भूमिका परिपक्व होने पर तीसरी भूमिका तनुमानसा प्रकट होने लगती है। शुभेच्छा एवं सुविचारणा करके बुद्धि सूक्ष्म होती है और इंद्रियों के अर्थ में अनासक्त होती है तो तनुमानसा नामक भूमिका प्रकट होती है।